आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज पर माल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ मांडवगढ़ ले गया। दक्षराज और वत्सराज को मांडवगढ़ की गलियों में बंदी बनाकर घुमाया गया, लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। दो वीर सेनापतियों की निर्मम हत्या से पूरा महल गम और शोक में डूब गया, लेकिन नियति की गति अटल है, वह अपना बदला लेकर ही दम लेती है। अपने पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद माता देवलदे प्रसव पीड़ा से ग्रसित हो उठी। एक नया योद्धा उदल जन्म ले रहा था, जिसकी नसों में प्रतिशोध का खून दौड़ रहा था। वह सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि नियति का दुश्मनों पर प्रहार होने वाला था। उदल के जन्म लेते ही प्रचंड गर्जना के साथ धरती फट पड़ी और उदल के भार से जमीन 2.5 हाथ नीचे धंस गई। लेकिन माता देवलदे उदल के जन्म से खुश नहीं थी। माता ने उदल पर कुलनाशक होने का इल्जाम लगा दिया। अपने पुत्र के लिए कटु वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित बड़ी माँ मल्हना ने कहा, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे, पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा समय बीतने के साथ गुरु गोरखनाथ महोबा पधारते हैं। यह बात जब रानी मल्हना को पता चलती है तो वह गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच जाती हैं और अपने महल में आतिथ्य सत्कार के लिए गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करती हैं। गुरु गोरखनाथ अगले दिन महल में आने का आश्वासन दे देते हैं। अगले दिन रानी मल्हना गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा करती है। उदल का गुरु के प्रति आकर्षण देखकर रानी मल्हना सर्वसम्मति से उदल को गुरु के चरणों में समर्पित कर देती है। गुरु गोरखनाथ उदल की आगे की शिक्षा के लिए अपने साथ ले जाते। उदल के जाने के पश्चात राजा परमाल ने अपने पुत्र ब्रह्मकुमार के साथ आल्हा, मलखान और धेबा को भी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते सभी बालक समय के साथ अपनी किशोरावस्था पार कर गए, लेकिन फिर भी दक्षराज वत्सराज की मृत्यु के पश्चात महोबा की रियासत कमजोर हो गई थी और राजा परमाल को आसपास के राजाओं के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था। समय के साथ उदल भी अपने गुरु से 12 वर्षों की कठिन शिक्षा ग्रहण कर वापस महलों में लौट आया। एक दिन राजा परमाल अपनी राजसभा में बैठे नगरों पर हो रहे लुटेरों के हमलों की चर्चा कर रहे थे कि तभी लुटेरों का आक्रमण हो गया। लुटेरे महिलाएं और बच्चों को भी अपने साथ उठा ले गए। उसी समय नगर भ्रमण पर निकले उदल का सामना लुटेरों से हो गया। उनके सामने उनका साक्षात काल खड़ा था। अपने सामने रास्ते रोके खड़े परम शिव भक्त उदल को देखकर हजारों भेड़िए एक साथ टूट पड़े। उदल ने अपनी कुलदेवी मां सरस्वती की प्रतिरूप मैहर माई को याद किया। मां सरस्वती अदृश्य शक्ति रूप में रणचंडी का रूप धारण कर उदल के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिसके बाद उदल ने प्रचंड गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में हजारों लुटेरों की सेना को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। इस वीरतापूर्ण कार्य से पूरा महल उदल के जय घोष से गूंज उठा। महोबा का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौट आया था। बहुत कम समय में उदल के शौर्य बल की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। उदल अपने सभी भाइयों से 10 से 15 वर्ष छोटा था, लेकिन शौर्य बल और वीरता के मामले में उनसे 10 कदम आगे था। यही कारण था कि उदल ने एक बार भारत के चक्रवर्ती सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दे दी थी, जो आप वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। एक बार उदल सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह में वर पक्ष की ओर से बारात में आया हुआ था। तभी महल के ऊपर से बारात के स्वागत में खड़ी मांडवगढ़ के राजा जंभे की पुत्री देवसेना की नजर उदल पर पड़ी। उदल को बारात में मस्ती से झूमते हुए देखकर देवसेना ने कौतूहलवश अपनी सखी से पूछा, ये कौन युवक है जो इतनी बेफिक्र होकर नाच रहा है? सखी ने उत्तर देते हुए कहा, ये हमारे शत्रु राज्य महोबा का वीर योद्धा उदल है। ये अकेला ही हजारों लुटेरों पर भारी पड़ गया था। उदल की वीरता का किस्सा सुन देवसेना मन ही मन उदल से प्रेम करने लगी। समय बीतने के साथ एक बार भारत के चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी सभा में सभी भारतीय राजाओं का अभिवादन करने के लिए बुलाया था। उसी सभा में विजयगढ़ के राजा वर्णिक राजा परमाल का उपहास उड़ाने लगे। उदल ने देखा कि राजा वर्णिक अपनी सीमा लांघ रहे हैं। उदल ने तत्काल राजा वर्णिक की दाढ़ी खींच डाली। अचानक हुई इस घटना से पृथ्वीराज चौहान की क्रोध की सीमा पार कर गई। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, कौन है यह उद्दंड बालक? उदल ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं दक्षराज पुत्र उदल हूं। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब